नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर महेश जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक नई सीरीज अष्टकूट मिलान में। मेरे पास रोजाना 5 से 10 कुंडलियां आती हैं लोगों की और वो अष्टकूट मिलान के लिए मेरे पास भेजते हैं। अष्टकूट मिलान के बारे में बहुत ही कम लोगों को कंसेप्ट क्लियर है। आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैंने बताया था कि अष्टकूट मिलान करिए, मगर उसके साथ साथ हमें बहुत सारी चीजें देखने की जरूरत होती है। कमिंग क्लासेस में मैं बताऊंगा अष्टकूट मिलान से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाव मिलान। यदि आपकी कुंडली के में 36 में से 36 गुण भी यदि मिल रहे हैं, मगर यदि भाव मिलान सटीक नहीं बैठता है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अष्टकूट मिलान एक छोटा सा हिस्सा है कुंडली मिलान का। तो आप केवल अष्टकूट मिलान यदि कर रहे हैं तो आप उससे बेटर आप बिल्कुल भी ना करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपकी बातें वैसे ही बन जाती हैं, एक दूसरे की बातें समझ में आ जाती हैं, तो आप मैरिज कर लीजिए, क्योंकि अष्टकूट मिलान का बहुत लिमिटेशन है। तो अष्टकूट मिलान का क्या लिमिटेशन है और इसके बारे में हम क्या चीज़ें बात करेंगे, वो आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को एंड तक, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और आप कमिंग क्लासेस के अंदर इस सीरीज को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। मैं आपको पूरी तरीके से इसकी छोटी से छोटी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल बताने वाला हूँ। आज अब मैं बात करता हूँ चेक पॉइंट आफ्टर अष्टकूट मिलान। आपने पूरे गुण मिला लिए और गुण मिला लिए 1 मिनट में आपके मोबाइल के अंदर आ गए, 20 गुण मिल गए, 25 गुण मिल गए या 10 गुण मिल गए। तो आप कंक्लूड ना करें, ये ना सोचें कि 25 गुण मिल गए अब तो शादी हमें कर देनी चाहिए, या 10 गुण मिल गए इसलिए हमें लड़के या लड़की को मना कर देना चाहिए। तो मैं आज वो सारे पॉइंट लेकर आया हूं जो आपको बहुत ध्यान से गौर करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप ध्यान से समझिए इस पूरे वीडियो को। अष्टकूट मिलान आप कर लीजिए, परिहार वगैरह आप कर लीजिए। परिहार किस तरीके से लगाते हैं आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा कि नाड़ी दोष का क्या परिहार होता है, और आप सभी परिहार लगा लीजिए। यदि उसके बाद आपके 18 पॉइंट्स आ जाते हैं तो मैचिंग को हम सही मानते हैं। मगर सही और गलत मैचिंग डिसाइड करने से पहले आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि आपके 18 गुण नहीं मिले, ध्यान से सुनिएगा। सपोज आपके 10 गुण मिले, 12 गुण मिले, मगर नाड़ी दोष आ रहा है नाड़ी दोष आते ही 8 पॉइंट वैसे ही कम हो जाते हैं, 8 गुण ऐसे ही कम हो जाते हैं। तो नाड़ी दोष केवल ब्राह्मण वर्ग के लोगों पर ही, ब्राह्मण वर्ण के लोगों पर ही एप्लीकेबल होता है। ब्राह्मण जाति की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ब्राह्मण वर्ण होता है एस्ट्रोलॉजी में जिनकी चंद्रमा 4, 8 और 12 साइन में हो। वाटरी साइन है, ये जल साइन है, ये ब्राह्मण वर्ग के साइन है। तो गर्ल और बॉय दोनों का चंद्रमा यदि 4, 8, 12 साइन में है तो ही आप नाड़ी दोष का विचार करें, अदरवाइज नाड़ी दोष का विचार करने की जरूरत नहीं है। तो उन 8 पॉइंट को आप और ऐड कर लें। जैसे आपके कुंडली मिलान में 10 पॉइंट आए, मगर नाड़ी दोष भी आ रहा है। अब आप देखें कि दोनों का चंद्रमा 4, 8, 12 राशियों में है क्या। यदि 4, 8, 12 राशियों में नहीं है तो नाड़ी दोष अपना आप समाप्त हो जाता है, उसका परिहार हो जाता है, और आप 8 पॉइंट दे दीजिए, आपके 18 गुण मिल गए और आपकी मैरिज पॉसिबल है। दूसरा, जैसा कि मैं प्रीवियस क्लास में बता ही चुका था आपको, क्या बताया था मैंने आपको, कि यदि आपके कुंडली के अंदर, अब आप देखिएगा ग्रह मैत्री है क्या, ग्रह मैत्री है क्या, जिसे हम राशि मैत्री बोलते हैं। इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ये बकुड़ दोष आर प्रेजेंट बट राशि मैत्री इज देयर। दोनों की चंद्रमा की राशियों में दोस्ती है, मित्रता है। तो बकुड़ दोष में 7 पॉइंट होते हैं, बकुड़ दोष हो तो 0 पॉइंट मिलते हैं। अब मगर बकुड़ दोष का परिहार क्या है, बकुड़ दोष है मगर दोनों के चंद्रमा की राशियों में मित्रता है, तो आप बकुड़ दोष को भी खत्म समझें और उसके 7 पॉइंट भी आप उस नेटिव को दे सकते हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूं कि वर और कन्या की कुंडलियों में केवल 10 से 12 पॉइंट मिले। उतने पॉइंट तो मिल ही जाते हैं, हर केस में ऐसा होता नहीं है कि उससे कम पॉइंट मिले, मगर आप देख रहे हो कि वहां पर बकुड़ दोष अवेलेबल है। मगर उन दोनों के बकुड़ दोष होते हुए भी
वर्का चंद्रमा और कन्या के चंद्रमा के अंदर मित्रता है, इसके एक दो एक्सेप्शंस हैं जो मैं भी बताऊंगा, तो आप बकूड़ दोष को भी समाप्त समझें और उन्हें 7 पॉइंट दे दें। तो इस तरीके से आपकी मैचिंग, जिसको 12 पॉइंट मिल रहे हैं उसके 19 पॉइंट हो जाएंगे और मैचिंग परफेक्ट हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बकूड़ दोष बहुत इंपॉर्टेंट दोष होता है, मगर यदि राशि मैत्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ। यदि आपकी चंद्रमा की राशियों के साइन एक दूसरे के मित्र हैं, एक मित्र है और दूसरा न्यूट्रल है, तभी भी 4 या 5 पॉइंट राशि मैत्री में मिल रहे हैं, तो आप बकूड़ दोष को समाप्त समझें, योनि दोष को समाप्त समझें, वर्ण दोष को समाप्त समझें, वैश्य दोष को समाप्त समझें और उनके पॉइंट दे दें। आपकी कुंडली में गुण मिलान 1 मिनट के अंदर पूरा हो जाएगा और आपको कोई भी भटकने की जरूरत नहीं है। मगर आपको जो प्रिकॉशन रखनी है वो अब मैं बता रहा हूं कि आपके गुण, ये अभी तक मैंने केसेस बताए थे, जब आपके गुण 18 से कम मिल रहे हैं तब कब शादी हो सकती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि 18 से गुण कम मिल रहे हैं और नाड़ी दोष है आपका पूरा, एक ही नक्षत्र के एक ही पद में चंद्रमा है दोनों का, तभी भी आपका नाड़ी दोष आप हट जाएगा। यदि वो कन्या और वर दोनों ही ब्राह्मण वर्ण में पैदा नहीं हुए हैं, उनकी चंद्रमा की राशियां 4, 8, 12 नहीं है, तो 8 पॉइंट आप दे दीजिए और शादी कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरा, आपका 18 से कम पॉइंट मिल रहे हैं, सेकंड केस ध्यान से सुनिएगा, मगर कुंडली में भकूड़ दोष की वजह से 18 से कम पॉइंट मिल रहे हैं, बकूट मिलान में 0 पॉइंट मिला है। मगर चंद्रमा कन्या और वर के दोनों के चंद्रमाओं में मित्रता है, जिसे राशि मैत्री या ग्रह मैत्री बोलते हैं, तो भी आप वो पूरे 7 पॉइंट दे दीजिए। इसका एक एक्सेप्शन है जो अभी मैं बताऊंगा, और आपका कुंडली मिलान हो जाएगा, 18 से ऊपर पॉइंट हो जाएंगे और आप मैरिज कर दीजिए। इसमें कंडीशन ये है, आपको बाकी सारी चीज़ें वर और कन्या की आपने वैसे देख लेनी है, फिजिकली दोनों अच्छा जॉब करते हैं, अच्छा परिवार है, वो चीज़ें आपकी सारी मैच करती हैं, तो बकूड़ दोष के भी 7 पॉइंट को आप दे सकते हो, यदि दोनों की में राशि मैत्री या ग्रह मैत्री आती है तो ये मैंने वो केसेस बताए जिनमें आपके गुण बहुत कम मिल रहे हैं, मगर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मैरिज कर सकते हैं। नाड़ी दोष 8 पॉइंट देता है या ले जाता है, बकूड़ दोष 7 पॉइंट देता है या ले जाता है। यदि इन दोनों का ही परिहार कुंडली में हो जाता है तो आपकी मैरिज हो ही जाएगी। और ग्रह मैत्री अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी सारी कमियां हैं, मगर ग्रह मैत्री है तभी भी आप मैरिज कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं आएगी, ये आप नोट कर लीजिए। आपके कितने भी कम पॉइंट है, मगर दोनों के बीच में ग्रह मैत्री है, मगर कब नहीं करनी है, चाहे 36 गुण भी मिल रहे हो, तब किन केसेस में आपको मैरिज नहीं करनी है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से नोट करें। ऑलवेज चेक पोजीशन ऑफ मून साइन, दोनों के मून साइन की पोजीशन चेक करिए। इफ दे आर 6 8 फ्रॉम ईच अदर, 6 8 हो एक दूसरे से, जैसे कन्या का चंद्रमा 5 साइन में हो और वर का चंद्रमा 10 साइन में हो, वो एक दूसरे से 6 8 हो जाते हैं। फ्रॉम ईच अदर एंड आर इन एनिमी साइन, 6 8 होना नहीं, मगर 6 8 में तो है तो बकूड़ दोष लगता है, मगर वो एनिमी साइन में साथ में हो। जैसे मैंने ग्रह मैत्री का फायदा बताया था, तो ग्रह या राशि शत्रुता का ये बहुत बड़ा नुकसान है कि वो दोनों एक दूसरे से 6 8 साइन में हो और एनिमी साइन में 6 8 में हो और एनिमी साइन में हो, लाइक 1 in 5 साइन, मतलब एक का चंद्रमा सूर्य की राशि में, अदर इन 10 साइन, तो ये एक दूसरे से 5 साइन से 10 साइन छठे भाव में आता है और 10 से 5 8वें भाव में आता है गिनेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से 6 8 कहलाते हैं। लॉर्ड ऑफ बोथ सन एंड सैटर्न आर एनिमीज, दोनों के स्वामी शत्रु हो गए। मैचिंग इज नॉट गुड फॉर मैरिज इवन इफ पॉइंट्स आर 30/36। ज्यादातर लोग इस केस में मैरिज कर देते हैं पॉइंट को देखकर, वो बकूट के इस दोष को देखते नहीं है कि ये कितना बड़ा दोष है।
बकूट दोष में आप हमेशा ध्यान रखें, यदि दोनों का बकूट दोष में जब भी 0 पॉइंट मिल रहे हैं, आप एकदम से ध्यान रखिए कि दोनों के चंद्रमा एक दूसरे से 6-8 में और शत्रु राशि में तो नहीं है। यदि शत्रु राशि में और 6-8 में है और उनके पॉइंट आपके 30 तो खैर नहीं मिल सकते जब बकूट दोष है, सपोज 29 मिल सकते हैं, 29/36 आ रहे हैं, तब भी आप उस मैरिज के लिए हाँ नहीं करेंगे। भाव मिलान वगैरह बाकी सारी चीजें आप करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा दोष है। भाव मिलान में बहुत ही एक्सीलेंट यदि मिलान होता है तभी हाँ करेंगे। अब आ जाता हूं मैं चौथा पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बकूड़ दोष का ही हिस्सा है। यदि बकूड़ दोष होता है, दोनों के चंद्रमा एक दूसरे से 5वीं और 9वीं राशि के अंदर बैठे हों और वो 5वीं और 9वीं राशि में है, तो बकूड़ दोष में 0 पॉइंट मिलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैच मेकिंग में 18 से ज़्यादा पॉइंट मिल जाएंगे और आप कहोगे मैरिज कर देनी चाहिए। मगर अभी भी ध्यान रखना है, यदि कन्या का चंद्रमा वर के चंद्रमा से 9 साइन आगे है, तभी भी आपको वो मैच मेकिंग की जितनी भी अच्छाई है सबको खत्म कर देता है और आपको मैरिज के लिए हाँ नहीं कहना चाहिए जब तक कि बाकी भाव मिलान वगैरह बहुत ही ज़्यादा बेटर ना हो। तो यहाँ पर ये 4th पॉइंट जो मैंने लिखा है आप इसे नोट करें। ए मून साइन ऑफ गर्ल इज 9 साइन अहेड ऑफ ए बॉय, मैचिंग इज नॉट गुड फॉर मैरिज। लाइक 3-11 में हो जाए, एक का चंद्रमा 3 साइन में और दूसरे का 11 साइन में पोजीशन। मून ऑफ गर्ल इन 11 साइन एंड बॉयज इन 3rd साइन। यहाँ पे ध्यान रखना है, गर्ल का चंद्रमा ऐड होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। उससे बॉय के चंद्रमा से 9 साइन आगे हो, तभी भी आपके कितने भी गुण मिल रहे हो आपको 2 बार सोचना चाहिए। भाव मिलान वगैरह यदि नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल भी हाँ ना करें, केवल अष्टकूट मिलान के बेस पर। तो देखिए कितनी बड़ी और ऐसी चीजें हैं जिनका कोई भी यूज नहीं करता, दोनों ही केसेस में यूज नहीं करते। हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, 18 से ज्यादा गुण मिल गए, नाड़ी दोष नहीं है, कर लो जी शादी। या 18 से कम गुण मिल गए, 12 मिल गए, 14 मिल गए, तो साफ साफ कह देते हैं नहीं नहीं जी शादी मत करिए, क्योंकि गुण तो बहुत कम मिल रहे हैं। मगर अब आपको ध्यान रखना है, मैं ब्रीफ में एंड में बता देता हूं कि आप गुण मिलान जैसे भी करते हो कर लीजिए। परिहार वगैरह देखिए, सबसे पहले तो परिहार जिनका हो रहा है उनके पॉइंट आप दे दीजिए। पॉइंट दे दिए आपने, पॉइंट देने के बाद आपके कितने गुण मिल रहे हैं उन्हें नोट कर लीजिए। अब आपने क्या करना है कि कम पॉइंट जनरली तभी होते हैं जब बकूट दोष हो और नाड़ी दोष हो। यदि ये दोनों दोष नहीं है तो फिर पॉइंट कम होने का सवाल ही नहीं उठता, वो अपना आप में भी 18 से ज्यादा हो जाएंगे। 18 से कम कब होंगे, या तो बकूट दोष है या नाड़ी दोष है। अब हमें क्या करना है, ध्यान रखिएगा कि नाड़ी दोष है तो नाड़ी दोष बिल्कुल परिहार हो जाता है यदि दोनों वर और वधू का चंद्रमा 4, 8, 12 राशियों में है, तभी नाड़ी दोष लगेगा, अदरवाइज नाड़ी दोष लगता ही नहीं है। तो आप नाड़ी दोष के 8 पॉइंट दे दीजिए। 8 पॉइंट देते ही आपका गुण मिलान हो जाएगा, 18 से ज्यादा 100% केसेस में पॉइंट हो जाएंगे। तो पहला केस बताया मैंने। दूसरा, नाड़ी दोष नहीं होने पर भी 18 से यदि कम है तो बकूड़ दोष पक्का होगा। बकूड़ दोष में आपको क्या करना है, बकूड़ दोष को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देनी है यदि दोनों के चंद्रमाओं के बीच में ग्रह मैत्री है। ये तो मैंने आपको बताया, ग्रह मैत्री और भी पॉइंट को बढ़ा देता है, योनि दोष को भी खत्म कर देता है, वर्ण दोष को भी, वश्य दोष को भी खत्म कर देता है, तो 4 दोषों को खत्म कर देता है। तो बकूड़ दोष का यहाँ पे परिहार हो जाएगा और भी 3 दोषों का परिहार हो जाएगा यदि आपका ग्रह मैत्री है। तो ग्रह मैत्री बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ग्रह मैत्री हो तो आप ये मान के चलिए कि मैरिज कर ही सकते हैं हम, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, चाहे कितने भी पॉइंट मिल रहे हो। अब आ जाता हूं मैं अगले पॉइंट पर कि यदि आपके पॉइंट 18 से कम है, ज्यादा है, तभी भी आपको देख लेना है कि दोनों के चंद्रमा की स्थिति एक दूसरे से 6-8 भाव में और शत्रु राशि में नहीं होनी चाहिए, और कन्या का चंद्रमा वर के चंद्रमा से 9 भाव आगे नहीं होना चाहिए। यदि वो है और उनके गुण कितने भी अधिक मिल रहे हैं तभी भी आप मैरिज के लिए हाँ नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में डालकर मेरे पास भेजें। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।